हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टाफिंग का अपना एक्सटर्नल सोर्सेस कंप्लीट कर रहे थे जिसमें हमने कैजुअल कॉलर और एडवर्टाइजिंग तक कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में आप सब जानते हो, जैसे हमारे क्या बने, बहुत सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाती है जहां पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उस रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे जैसे नीड होती है, जैसे जैसे वैकेंसीज आती है, उसी तरह से उनको कॉल करके बताया जाता है। तो वो हमारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मैसेज आ जाता है कि आप वैकेंसी आई हुई है, अगर आप क्वालिफिकेशन से मैच करती है आप वहां पर जाके वैकेंसी फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारे मोस्टली गवर्नमेंट के थ्रू होता है, लेकिन जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं वो हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कराती हैं जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ कंसल्टेंसी होती है, यानी कि कंसल्ट करती हैं और वो आपको ऑफर कराती है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में नीड होती है तो वो आपको कॉल करती है। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। तो स्टाफिंग का एक और प्रोसेस है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर जब लास्ट ईयर के बच्चे होते हैं तो उनकी कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने यहाँ पर लोगों को हायर करने के लिए, स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए वहां पर आती हैं और वहां पर कैंपस इंटरव्यू कराती हैं और उसी के थ्रू उनका सिलेक्शन कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए ही फ्रेशर्स को डायरेक्टली इन्वाइट करती है कि फ्रेशर्स आए, उनके यहाँ काम भी सीखेंगे और साथ ही साथ उनकी कंपनी में हायर भी कर दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो किसी को रिकमेंड कर दे कि वो पर्सन अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको, ये भी हमारे स्टाफिंग का एक प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं ये मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे काम करते हैं कि हमने बता दिया कि किसी स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें 15 लेबर की जरूरत है, तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्टर की हमें 15 लेबर इस काम के लिए चाहिए, तो वो उन 15 लेबर को अपने पास से भेजेगा, तो वो भी हमारा आएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में आएगा। फिर एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। हमने टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट दे दिया कि हमें इस कंपनी में इतने लोगों की जरूरत है, तो वो हमारा हो गया। वेब पब्लिशिंग। अब वेब पब्लिशिंग का मतलब इंटरनेट पे हमने दिखा दिया कि हमें रिक्रूटमेंट है इतने लोगों की, ये जॉब वैकेंसी है। वो आप अक्सर से देखोगे किसी भी साइट पर जाओगे, जैसे एग्जाम्पल के naukri.com है, या जितनी भी तरह की, वो हमारी वेब पब्लिशिंग में आती है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्टाफिंग कि हमने कैसे रिक्रूटमेंट किया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्शन। अब जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था कि सिलेक्शन का मतलब होता है, आपने ये तो देख लिया कि पर्सन्स इतने सारे आए हैं, अब उसमें से जो एक अच्छा कैंडिडेट है, सुटेबल कैंडिडेट है, जो आपकी वैकेंट जॉब को फुलफिल कर पाए, वही हमारा क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। रिक्रूटमेंट में हम इनविटेशन देते हैं पब्लिक को कि वो आके हमारे यहाँ अपने फॉर्म फिलअप करे वैकेंट जॉब के लिए। सिलेक्शन में हम डायरेक्टली उसी में से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करते हैं, वो हमारा सिलेक्शन कहलाता है। अब इसमें जैसे फर्स्ट है, हमने किसी पर्सन को सिलेक्ट कैसे किया, अब इसका दिखाया गया। तो फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हम सब, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले हम वो लोगों को हटा देंगे जो अनक्वालिफाइड हैं या फिर हमारी जॉब में फिट नहीं बैठते, उन लोगों को पहले से हम हटा देंगे। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है जो हमारी, जैसे इंटरव्यू के पहले आप कह सकते हो जो स्टार्ट हो जाती है, जैसे आप एंटर करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हमारी स्टार्ट हो जाती है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हो या नहीं फिट हो, तो वही वो हमारी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। सेकंड होता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ डिफरेंट टाइप के टेस्ट लेती है और उसी के बिहाफ पर काम करती है, तो वो हमारी सिलेक्शन टेस्ट कहलाती है। एक और बना लेंगे। तो सबसे पहले हो गया हमारा सिलेक्शन में आईक्यू टेस्ट। तो कंपनीज क्या करती है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चंस टेस्ट करती है कि क्या उस पर्सन का आईक्यू है, किस लेवल पर वो काम करेगा, इसलिए कुछ क्वेश्चंस लोगों की एबिलिटी को जज करने के लिए करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि कितना जल्दी आप नई स्किल को लर्न कर सकते हो, वो हमारी एप्टीट्यूड टेस्ट में आती है कि कोई भी पर्सन जो उसके पास स्किल है, हम उसको कुछ नया सिखाना चाहते हैं तो वो कितनी जल्दी से कर लेगा, वो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। थर्ड होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि जो आपकी ह्यूमन बिहेवियर को शो करे, कि आपको ऐसा कुछ अप्रोच टेस्ट हेल्प करता है कि आपका जो अप्रोच होगा कैंडिडेट का वो पॉजिटिव है या निगेटिव है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हमारा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। फिर फोर्थ है हमारा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, वो हमारी ट्रेड टेस्ट होती है। एंड लास्ट होता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब है कि आप
इसी जॉब में इंटरेस्टेड हो, या फिर आपको कोई और ज्यादा पैसे दे के दूसरी जॉब पे बुलाएगा तो आप वहां पे इंटरेस्टेड हो जाओगे। तो ये हमारा इंटरेस्ट टेस्ट कराता है। तो ये सेकंड हो गई हमारी सिलेक्शन टेस्ट। अब थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसके बाद जो ये सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद क्या किया जाता है, उन्हें एक इंटरव्यू के लिए, फाइनल इंटरव्यू के लिए बनाया जाता है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल बैठता है। और ये एक्सपर्ट जो होते हैं वो अपने अपनी फील्ड के स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जॉब, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर देना होगा। और अगर आप उनके सारे आंसर सेटिस्फाइड कर जाते हैं तभी आपका नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया। फिर फोर्थ होता है हमारा चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। अब इसके बाद हमारी जो सीवी होती है, रिज्यूमे होता है, उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है। आपको रेफरेंस नंबर देना कि आपने इससे पहले किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो वहां से वो आपका रेफरेंस चेक करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका वर्क कैसा रहा है। तो वो हमारा चेकिंग रेफरेंस हो गया। एंड बैकग्राउंड, आप किसी क्रिमिनल मतलब घर से तो नहीं हो जहां पर ऐसा काम होता, या आपका खुद का बैकग्राउंड क्रिमिनल तो नहीं रहा है जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बाद में प्रॉब्लम हो जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को हैरिस करे। तो ये सारी चीजें हमारी चेक करनी होती है। नेक्स्ट, इसके बाद जैसे ये वो सारी चीजें होती हैं, हम जो कैंडिडेट अपना टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक और सिलेक्शन लिस्ट सारी चीजें कंप्लीट कर लेता है, वो हमारी किस में आ जाएगा, सिलेक्शन डिसीजन में आ जाएगा। और ये सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता है। इसमें एक लिस्ट बनाई जाती है लास्ट में, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन लिस्ट। तो इस लिस्ट का यही काम होता है, उस जितने भी एम्प्लॉयज इन सारी चीजों को क्वालिफाई करते हुए आते हैं वो सिलेक्शन लिस्ट में आ जाते हैं। फिर हम लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जो हमने सिलेक्ट कर लिया उसका फिटनेस टेस्ट भी करना होता है कि वो एम्प्लॉय फिट है भी कि नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमने कह दिया कि आपको काम करना है, लेकिन हम प्रोडक्शन का काम करा रहे हैं, लेकिन वो पर्सन को ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे हमारा प्रोडक्शन खराब भी हो सकता है या उस पर्सन को कोई नुकसान हो सकता है, तो हम पहले से मेडिकल करा ले। नहीं तो अदरवाइज वो क्या करेगा, उसकी पहले से तबीयत खराब होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी और वो बाद में कंपनी के ऊपर क्लेम कर देगा। तो इसलिए हमें सारी चीजों को चेक करना होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर पर्सन क्वालिफाई हो जाएगा तो अब हमें करना होगा जॉब ऑफर। जॉब ऑफर का मतलब होता है कि अब हमने उसको एक जॉब लेटर प्रोवाइड कर दिया कि हमने आपको अपॉइंट कर दिया, मतलब इस पर्टिकुलर डेट से हमने अपॉइंट कर दिया, अब आप हमारे यहाँ के काम कर सकते हो। एंड लास्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट। इस जॉब लेटर में ही हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि एम्प्लॉय को जो हम हायर कर रहे हैं इतनी सारी चीजों के बाद, इतने प्रोसेस के बाद, तो वो कहीं हमारी जॉब को छोड़ के जाएगा तो नहीं, इसलिए हम उससे पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं। जरूरी नहीं होती, ये ऑप्शनल होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवाती है। तो कभी कभी ये 11 महीनों के लिए या 1 साल के लिए करा लिया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 3-3 साल का कराती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन कभी के लिए नहीं कराती। बट सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है तो उनका एक कहीं ना कहीं मोटिव होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में रहो, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद अगर आप चले जाते हो तो फिर से ऑर्गेनाइजेशन को एक नया पर्सन सारे प्रोसेस के बाद हायर करना पड़ेगा और वही पर्सन फिर से उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के खर्च बढ़ जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करा रखें जिससे वो एम्प्लॉइज इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने पाए। ओके, थैंक यू क्लास। तो अभी तक के लिए बस इतना ही।